आज नीतीश कुमार की काबीना में तोसी हो सकती है। जेडीयू के लल्लन सिंह और दिनेश चंद्र यादव के साथ एलजेपी के पशुपति कुमार पारस के लोकसभा मेंबर चुने जाने की वजह से 3 लीडरान के ओहदे सरकार खाली हुए बनने हैं। के बाद जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इस कैबिनेट के विस्तार में देखिए दो बातें तो एकदम साफ समझ में आ रही है कि एक, जिस ढंग से जातीय समीकरण का इसमें ख्याल रखा गया है और जिस ढंग से इस चुनाव में जो प्रचंड बहुमत मिला है, जितने सीटें मिली है, उसमें अल्पसंख्यकों की बात हो, इसमें अति पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, जिन जिन लोगों ने भागीदारी बढ़ चढ़ के ही दिखाई है, उन सारे लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस मंत्रिमंडल में देखिए 8 जो अभी तक नाम आ रहे हैं वो 8 मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण से हैं, 2 अति पिछड़ा से है, 2 पिछड़ा से है और 2 दलित है। तो कुल मिलाकर के एक जो वोट मिला है उसके लिए एक धन्यवाद है। और आने वाला जो 2020 का जो विधानसभा का चुनाव है उसकी भी तैयारी इस विस्तार में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है